Introduction. Hello friends, I'm skipping rope. Count the number of times is skip rope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 times. I'm tired now. Therefore, the data of my skipping rope is 8. Making a note of the data collected is data handling. There are various methods used for data handling. Let us learn some of these methods today. Objectives. After completing this lesson, you would be able to collect data, record the data using tally marks, represent data pictorially, interpret the data by using charts. Tally marks are one of the easiest and quickest methods used for data handling. A tally mark is counting the objects or activity in groups of 5. A single vertical line represents a single object. For representing 2 objects, 2 vertical lines are drawn. Each mark represents an object. While representing 5 objects, 4 vertical lines are drawn and a 5th diagonal line cuts the 4 vertical lines. For example, to count 3 mangoes, we make 3 tally marks. Let's do an activity to prepare a tally chart. Flip the coin and see what side of the coin appears. Is it heads or tails? Mark it in the table as shown. Continue to flip the coin for 25 times and for each time, mark the reading in a table. Counting the mark one by one takes more time to count. But by using tally marks, we can skip the count by 5s. It is quick to record data while using tally marks. Now let us analyze the given chart. In this chart, 4 students have measured their shoes on the paper. They had cut and pasted the paper strips as shown in the given chart. Now answer the following questions by clicking on the correct options. Summary. Let us summarize what we have learned. Collecting information about various things is known as collecting data. Tally marks records data counting in group of 5s. Charts are pictorial presentation of data. Chart helps us to interpret data. परिचय। हेलो दोस्तों, मैं रस्सी कूद रही हूँ। मैं कितनी बार रस्सी कूद रही हूँ, उसकी संख्या गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब मैं थक गई हूँ, यानी मैंने रस्सी 8 बार कूदी। आंकड़े इकट्ठे करने के काम को डेटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों को संभालना कहते हैं। आंकड़ों को संभालने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए आज इनमें से कुछ तरीके सीखें। आओ सीखें। आंकड़े इकट्ठे करना। टैली मार्क्स का इस्तेमाल करके आंकड़ों को दर्ज करना। आंकड़ों को तस्वीर के रूप में दिखाना। चार्ट का इस्तेमाल करके आंकड़ों को समझाना। टैली मार्क्स। आंकड़ों को इकट्ठा करने की सबसे आसान और तेज विधियों में से एक है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब है 5 के समूह में चीजों या किसी गतिविधि को गिनना। एक अकेली खड़ी रेखा एक चीज को दर्शाती है। 2 चीजों को दर्शाने के लिए 2 खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं। हर निशान एक चीज को दर्शाता है। 5 चीजों को दर्शाने के लिए 4 खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं और 5वीं टेढ़ी रेखा
यानी डायगोनल इन चारों खड़ी रेखाओं को काटती है। उदाहरण के लिए हम 3 आम गिनने के लिए 3 टैली मार्क्स बनाएंगे। टैली चार्ट बनाने के लिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। एक सिक्का उछालिए और देखिए कि इसका कौन सा हिस्सा ऊपर आता है, हेड या टेल। इसे टेबल में उस तरह अंकित करें जैसे कि दिखाया गया है। सिक्कों को 25 बार उछालें और हर बार हेड या टेल में से जो भी आता है उसे टेबल में दर्ज करें। इन निशानों को एक एक करके गिनने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन टैली मार्क्स का इस्तेमाल करने से हम 5 तक गिनने से बच जाते हैं। टैली मार्क्स का इस्तेमाल करने से हम आंकड़ों को जल्दी दर्ज कर सकते हैं। आंकड़ों को संभालना। आंकड़ों को संभालने का एक और तरीका है इन्हें तस्वीरों के रूप में दिखाना। आइए इस बारे में और जानें। इस बाग में बच्चे खेल रहे हैं। इनमें से कुछ फिसल रहे हैं, कुछ एक सीसॉ पर खेल रहे हैं, जबकि कुछ अन्य एक फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। आप बड़ी आसानी से टैली मार्क्स का इस्तेमाल करके स्लाइड, सीसॉ और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या को दर्शा सकते हैं। इस तस्वीर को इस चार्ट के जरिए भी दर्शाया जा सकता है। चार्ट असल में किसी सूचना को एक तस्वीर की शक्ल दिखाता है, इसलिए हम किसी चार्ट को ध्यान से देखकर सूचना हासिल कर सकते हैं। आओ खेलें। आइए अब इस चार्ट का विश्लेषण करें। इस चार्ट में 4 विद्यार्थियों ने अपनी हथेली को एक कागज पर मापा है। उन्होंने कागज की पट्टियों को काटा और चिपकाया है, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है। अब सही विकल्पों पर क्लिक करके निम्न सवालों के जवाब दें। हमने क्या चर्चा की? विभिन्न चीजों के बारे में सूचना इकट्ठा करने को आंकड़े इकट्ठा करना कहा जाता है। टैली मार्क्स विधि में आंकड़ों को 5 के समूहों में गिना जाता है। चार्ट आंकड़ों को तस्वीर के रूप में प्रस्तुत करता है। चार्ट हमें आंकड़ों को समझने में मदद करते हैं।